चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे प्रमुख भारतीय नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता, अब कोलकाता, में एक प्रसिद्ध वकील भुवन मोहन दास के घर हुआ था। चित्तरंजन दास एक प्रतिभाशाली छात्र थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करने गए, जहां उन्होंने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक अर्जित किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चित्तरंजन दास अपने पिता की वकालत में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक उत्कृष्ट वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्हें भारतीय कानून के असाधारण ज्ञान और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। हालांकि कानून में चित्तरंजन दास की रुचि उनके कानूनी अभ्यास तक ही सीमित नहीं थी। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गहराई से शामिल थे, जो तब गति पकड़ रहा था। वह भारत में ब्रिटिश शासन के मुखर आलोचक थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में व्यापक विरोध और अशांति फैल गई। चित्तरंजन दास ने विभाजन के खिलाफ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी भागीदारी के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और 1921 में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चित्तरंजन दास अहिंसक प्रतिरोध के प्रबल पक्षधर थे और उनका मानना था कि भारत को शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती वर्षों में उनके साथ मिलकर काम किया। हालांकि चित्तरंजन दास गांधी से कुछ प्रमुख मुद्दों पर अलग थे, जैसे कि असहयोग और राजनीतिक उपकरण के रूप में बहिष्कार। उनका मानना था कि ये रणनीतियां स्वतंत्रता प्राप्त करने में प्रभावी नहीं थी और इसके बजाय राजनीति के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत की। 1922 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करने के लिए मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के भीतर चुनाव लड़ना और काम करना था। पार्टी अत्यधिक सफल रही और 1923 के चुनावों में बंगाल विधान परिषद में अधिकांश सीटें जीती। चित्तरंजन दास एक महान वक्ता और करिश्माई नेता थे। उनकी अखंडता, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अपने देश के प्रति उनके गहरे प्रेम के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। उनके नेतृत्व ने कई युवा भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता था। दुख की बात है कि चित्तरंजन दास का जीवन तब छोटा हो गया जब 51 वर्ष की आयु में 16 जून 1925 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति थी और देश भर में लाखों लोगों ने उनका शोक मनाया। अंत में चित्तरंजन दास 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं में से एक थे। उनका जीवन न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके अटूट समर्पण और उनके असाधारण नेतृत्व कौशल की विशेषता थी। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में याद किया जाता है।